पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों का गदर देखने को मिला। सेना पर कहर बनकर टूटे। चेकपोस्ट से लेकर रेलवे ट्रैक तक हमले ही हमले हुए और यहां तक कि पाकिस्तान में अब हालात ऐसे हो चले हैं कि असीम मुनीर के करीबी रहे बिलाल ने पीएमओ से इस्तीफा तक दे दिया है। यानी एक तरफ से बलूच के आक्रामक हमलों से असीम मुनीर घिरे हुए हैं, तो वहीं उनके करीबी भी अब उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बलोच विद्रोहियों की ओर से बड़ी चुनौती मिली है। यहां पाकिस्तानी फौज को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग, तुर्बत, कोहलू और चामलांग सहित कई जगहों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खुद बीएलए के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने किस तरह से असीम मुनीर की फौज को धूल चटाई। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच के मुताबिक 1 दिसंबर को मुस्तंग के दश्त इलाके में जालो गंडन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक की सफाई कर रही पाकिस्तानी सेना की टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में 2 जवान मौके पर ही मारे गए, जबकि एक घायल हालत में किसी तरह बच निकला। उसी दिन तुर्बत में पार्क होटल के पास सेना की एक चेकपोस्ट पर ग्रेनेड फेंककर हमला किया गया, जिसमें कई जवानों के हताहत होने और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। बीएलए ने कहा है कि कोहलू के सिंहारी क्षेत्र में एक गैस कंपनी के सुरक्षा कैंप पर भी उनके लड़ाकों ने धावा बोला। वहां मौजूद निजी सुरक्षा गार्डों को पकड़ लिया गया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए। कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों को चेतावनी देने के बाद छोड़ा गया। चामलांग के ट्रिपल मोड़ पर एक कोयला कंपनी के सुरक्षा कैंप पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। वहां भी हथियार कब्जे में लिए गए और स्थानीय कर्मियों को धमकी देकर रिहा कर दिया गया। संगठन ने शोषणकारी कंपनियों से जुड़े सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इन कंपनियों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा या मदद देना बंद करें, नहीं तो वे खुद इसके परिणाम भुगतेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को बीएलए ने दावा किया था कि 28 से 30 नवंबर के बीच हुए 29 हमलों में 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 17 से ज्यादा घायल हुए। बीएलए ने यह भी कहा कि ग्वादर के पसनी क्षेत्र में कोस्ट गार्ड कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया। वहीं जिवानी इलाके में सैन्य खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को रिमोट कंट्रोल आईईडी से निशाना बनाया गया जब वे वसूली कर लौट रहे थे। विस्फोट में एजेंसी के 3 सदस्य मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पाकिस्तान में असीम मुनीर के नए रक्षा प्रमुख बनाने के आधिकारिक ऐलान पर पेच भी फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ इसको लेकर तैयार नहीं है, इसलिए 5 दिन बीत जाने के बाद भी मुनीर को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसी बीच मुनीर के करीबी माने जाने वाले बिलाल ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। बिलाल पाकिस्तान पीएमओ में विशेष सहायक पद पर तैनात थे। डॉन न्यूज के मुताबिक बिलाल को मई 2025 में पीएमओ दफ्तर से जोड़ा गया था। बिलाल को मंत्री पद का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन अब बिलाल ने पीएमओ से खुद को अलग करने का फैसला किया है। और इसी के साथ ही असीम मुनीर यानी दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ से बलूच की तरफ से जो अटैक हो रहा है, दूसरा वो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी सवालों में घिरे हुए हैं, और तीसरा उनके करीबी ही मंत्री उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।